हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय अनिल सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर। क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो इसी में आइए, हमारा आज का पॉइंट क्या है बेटा। आज का हमारा पॉइंट है बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। यानी इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज होता क्या है। इसमें होता क्या है बेटा कि जब कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है ना। कंपनी क्या करती है, हमने पहले केस आपको बताया था कि पहले सिचुएशन में हमने आपको बताया था कंपनी क्या करती है, जब पब्लिक से लोन लेती है तो पब्लिक को उस लोन के बदले में क्या करती है, एज एक सर्टिफिकेट जारी करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करती है, हमने आपको बताया कि कंपनी के लिए सोर्स ऑफ इनकम कहाँ का, यानी कंपनी कहाँ कहाँ से सोर्स, यानी कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकती है। तो हमने आपको बताया पहली कंडीशन क्या आती है कि कंपनी क्या करती है, या तो बैंक से लोन ले ले। ठीक है, कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन ले सकती है, वहां से पैसा इकट्ठा कर सकती है। दूसरा क्या होता है, कंपनी क्या कर सकती है, शेयर बेच सकती है। क्या कर सकती है, शेयर शेयर इशू करके क्या करती है, पैसा इकट्ठा कर लेती है, यानी मनी अर्न कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, कंपनी क्या कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती है, शेयर इशू कर सकती है। लास्ट हमने आपको बताया था कि कंपनी क्या करती है, पब्लिक से उधार लोन ले लेती है। क्या करती है, क्रेडिट लोन ले लेती है, यानी वहां से क्या करती है, एक लोन ले लेती है, वो भी पब्लिक से लोन ले लेती है। ठीक है, और उसके बदले में कंपनी क्या करती है, जब पब्लिक से लोन लेती है तो कंपनी क्या करती है, उसको एक सर्टिफिकेट जारी कर देती है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, डिवेंचर बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, है ना। कंपनी क्या कर रही है यहाँ पर, कंपनी जब बैंक से लोन लेती है ना। कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी जब बैंक से लोन लेती है या किसी अदर पार्टी से लोन लेती है तो कंपनी क्या करती है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, एज ए वहां पर क्या करता है, उसको मॉर्टगेज करता है, कर देता है। ठीक है, तो कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होता है, कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी का कोई पार्ट क्या करती है, वहां पर गिरवी रख देता है। क्या कर देता है, गिरवी रख देता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटीज। यानी जो कंपनी है, क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी है और इस कंपनी का थोड़ा सा पार्ट कंपनी क्या करती है ना, जिससे कंपनी ने लोन ले रखा है उसको क्या करती है, मॉर्टगेज कर देगी, यानी बंधक कर देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। यानी कंपनी क्या करेगी, एज ए सिक्योरिटी के रूप में अपनी कंपनी का कुछ पार्ट क्या करेगी, बैंक में गिरवी रख देगी। क्या कर देगी, गिरवी रख देगी, जिसे क्या बोला जाता है, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। क्या करेगी, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, समझ गए बेटा, है ना। यानी जब बैंक लेगी, बैंक से क्या करेगी, लोन लेगी, तो उसको क्या करेगी बेटा, अपने डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में बैंक के पास क्या कर देगी, गिरवी रख देगी। क्या रख देगी, गिरवी रख देगी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इसी में देखिए सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, समटाइम्स अ कंपनी इश्यूड इट्स ऑन डिवेंचर। जब कंपनी क्या करती है, यानी कुछ टाइम्स, यानी कुछ समय के लिए कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है। ऑन मतलब अपने खुद के डिवेंचर क्या करती है, इशू करती है, वो भी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के रूप में। किसके अगेंस्ट, अ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जिससे वो लोन टेक कर रही है, यानी बैंक से जो लोन टेक कर रही है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कंपनी क्या करेगी, बैंक से लोन टेक कर रही है, तो वो अपने डिवेंचर क्या करेगी, क्या करेगी, अपने डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में वहां पर गिरवी रख देगी। क्या रख देगी, गिरवी रख देगी, यानी वहां पर मॉर्टगेज कर देगी। ठीक है, फ्रॉम बैंक और एनी पार्टी। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज बोला जाएगा। राइट, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी जो कोलेटरल सिक्योरिटीज है ना, जो कंपनी क्या करती है, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, यानी जो डिवेंचर कंपनी क्या करे, कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में पब्लिक या बैंक में क्या करती है, गिरवी रखती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस टाइप से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो हम कह सकते हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज कैन बी ट्रीटेड इन फॉलोइंग टू वेज। यानी जो इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, है ना, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज
कैन बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग टू वेज, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, टू वेज यानी दो भागों में इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है बेटा हमारा, ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, जो इसका ट्रीटमेंट है हम इसको दो मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज को, ठीक है। हमने बताया कि कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होती है, कंपनी क्या करती है, जब कहीं से लोन लेती है तो वहां पर क्या करती है, अपने डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में वहां पर गिरवी रख देती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हम टू वेज में कर सकते हैं। कितने वे, किस वेज में कर सकते हैं, इन द फॉलोइंग टू वेज में, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या बेटा, हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, लिखा है इन दिस मेथड, यानी जो फर्स्ट मेथड है, किसका मेथड बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटीज, है ना, कोलेटरल सिक्योरिटीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का हमारा मेथड क्या है बेटा, फर्स्ट मेथड है, क्या लिखा है, इन दिस मेथड नो एंट्री पास्ड फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, यानी हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड में क्या कर सकते हैं कि हम इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कहीं पर मान लो हमने लोन लिया, वहां पर हमने क्या किया, अपना डिबेंचर गिरवी रख दिया, ठीक है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में, हमने उसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं की। क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हम कोलेटरल सिक्योरिटीज ग्रुप में डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है, एज ए गिरवी रख रहे हैं, यानी थर्ड पार्टी, यानी बैंक में या कोई थर्ड पार्टी, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपना डिबेंचर को गिरवी रख रहे हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट मेथड क्या है बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि इन दिस मेथड नो एंट्री पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, यानी हम जो कोलेटरल सिक्योरिटीज वहां पर गिरवी रख रहे हैं उसके लिए हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड कह रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है बेटा, only and not in this respect is given in the balance sheet under the loan, यानी हम क्या कर सकते हैं, ओनली हम क्या कर सकते हैं, एज एक नोट प्रिपेयर कर सकते हैं ना, जैसे हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करते हैं वहां पर हम लोग क्या करते थे, नोट प्रिपेयर करते थे ना, तो इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, इसकी जनरल एंट्री नहीं पास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम एक नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, राइट, इन दिस रेस्पेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है बेटा, इसकी जनरल एंट्रीज क्या है बेटा, तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या है, फर्स्ट मेथड की जनरल एंट्रीज क्या है, जब हम क्या करते हैं, फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, हम जिससे लोन लेंगे, है ना, मान लो हमने बैंक से लोन लिया तो हमारे पास क्या आया, कैश आया, तो कैश को हम क्या कर सकते हैं, बैंक के रूप में लिख सकते हैं ना, तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। हमारे पास आया क्या, कैश आया, तो उसको हम बैंक लिखेंगे और जहां से आया उसको क्या लिखेंगे, बैंक लोन लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मेथड में हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी बेटा, जब हम लोन लेंगे तो क्या होगा, फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से लोन लेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्लियर, समझ गए फर्स्ट मेथड में क्या है। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है बेटा हमारा, सेकंड मेथड कहता है कि इन दिस मेथड द एंट्री फॉर इश्यूइंग डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज इज आल्सो रिकॉर्डेड विद द एंट्री फॉर ऑफ टेकन लोन, यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड मेथड हमारा क्या कह रहा है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर, है ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में, हम बैंक में गिरवी रख रहे हैं, ठीक है, मॉर्गेज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आल्सो रिकॉर्डेड विद द एंट्री ऑफ टेकिंग लोन, जो हम लोन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहेगा, आल्सो प्रिपेयर करना रहेगा कि हमें क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल एंट्री पास करेंगे, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर जनरल एंट्री हम कैसे पास करेंगे बेटा, है ना, हमने पहले लिखा है फॉर टेकिंग लोन, जब आप सेकेंड मेथड में जब आप लोन लेंगे तो हमने क्या लिखा है, फर्स्ट मेथड में हमारी पहली जो जनरल एंट्रीज है वो बेटा क्या है, फॉर टेकिंग लोन, तो हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, यानी हमारे पास पैसा आया तो हमने उसको बैंक लिखा, और कहां से आया, बैंक से आया, इसलिए हमने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्लियर, समझ गए। उसके बाद अगला क्या लिखा है, अगली जनरल एंट्री हमारी क्या है, ऑन इश्यूइंग ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, जब हम क्या करेंगे,
डिबेंचर इशू करेंगे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में, तब हम जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने जनरल एंट्री क्या बनाई बेटा, यहाँ पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, क्या करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो हमारे ये टू वेज है, टू मेथड है, वो भी किसके मेथड है बेटा, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो कंपनी एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में क्या कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने आपको दो मेथड बताए, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमारा क्या था कि जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने डिबेंचर क्या करेंगे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में वहां पर गिरवी रखेंगे बैंक में, लेकिन हम उसके लिए कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए हम कोई जनरल एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, उसके लिए एक नोट प्रिपेयर कर लेंगे, क्या करेंगे बेटा, उसके लिए एक नोट प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, अ कंपनीज took a loan of rupees 2 lakh from a bank and placed with the bank debenture for rupees 2,50,000 as collateral securities। यानी कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी क्या कर रही है, took a loan, यानी एक कंपनी क्या कर रही है बेटा, बैंक से 2 लाख रुपए का लोन ले रही है, ठीक है। और उसके साथ ही जो लोन ले रही है उसकी जगह पे वो क्या कर रही है, 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में शॉर्ट पीरियड यानी कम समय के लिए वहां पर क्या कर रही है, प्लेस कर रही यानी रख रही है, ठीक है, गिरवी रख रही है, क्लियर। आगे लिखा है, सो हाउ दे विल अपेयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। हमें क्या करना है कि कंपनीज बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, इसको प्रेजेंट करना है, एज एक नोट प्रिपेयर करना है, ठीक है, ओनली नोट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बना लेते हैं बेटा। हमारा बैलेंस शीट का प्रोफार्मा ये है, क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, तो जिस ईयर की बैलेंस शीट है उसको लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर द एंडिंग ईयर, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे प्रोफार्मा हमने क्या लिखा, सबसे पहले पार्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो हमारा पहला हेड क्या है बेटा, फर्स्ट हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या दिया है बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटीज, क्या दिया बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटीज। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या होता है कि जो बैंक का लोन होता है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है ना, जो लंबे समय के लिए जो लोन लिए जाते हैं उसको हम कहाँ दिखाते हैं बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटीज में दिखाते हैं, ठीक है। कहाँ पे दिखाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा नॉन करेंट लायबिलिटीज, हमने क्या लिखा है, बैंक लोन, हमने लिखा क्या लिया है, बैंक से लोन लिया है, कितने का लोन लिया है, 2 लाख। तो हमने क्या किया, बैंक लोन करके 2 लाख यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया, क्लियर, समझ गए। उसके बाद यहाँ पर देखो हमने ब्रैकेट में लिखा है डिबेंचर ऑफ द वैल्यू रुपीज 2,50,000 डिपॉजिट एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। हमने क्या किया है, 2.5 लाख रुपए का डिबेंचर क्या किया है, डिपॉजिट कर दिया है बैंक में एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में वहां पर गिरवी रख दिया, क्लियर। हमने क्या किया, यहाँ पर एक सिर्फ नोट प्रिपेयर किया, हमने बैंक लोन करके 2.5 लाख रुपए यहाँ दिखा दिया, और यहाँ पर इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, 2.5 लाख रुपए के डिपॉजिट कर दिया एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में, क्या दे दिया, डिबेंचर प्लेस कर दिया, यानी वहां पर रख दिया गिरवी, समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला हेड हमारा क्या है, एसेट्स, क्या है बेटा, एसेट्स, है ना। एसेट्स है, हमने क्या रखा है, यहाँ पर लिखा सेकंड स्टेप लिखा है एसेट्स, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, करंट एसेट्स, क्या लिखा बेटा, करंट एसेट, ठीक है। अब करंट एसेट्स में हमने क्या दिखाया है बेटा, यहाँ पर सीधे सीधे हमने क्या दिखाया है कि हमने लोन लिया था, हमने क्या लिया था बेटा, लोन लिया था, कितने का लिया था, 2 लाख का लिया था। तो हमारे लिए क्या है, वो एक तरीके से एक एसेट्स है ना, क्या है, कैश, कैश क्या है, एक एसेट्स है। हमने बैंक से लोन लिया तो हमारे लिए तो एसेट्स हो गया ना। तो हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है, लायबिलिटी, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स होता है कि नहीं होता है, होता है ना बेटा। जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा होगा ना, तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, हम लोग वहां पर बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में बनाते थे, ऐसे बनाते थे, लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, यानी इधर का टोटल और इधर का टोटल सेम आता था, है ना, क्या आता था, सेम आता था, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वर्टिकल फॉर्म में क्या करते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, समझ गए। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो 12th क्लास का जो हमारा बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है वो थोड़ा सा वर्टिकल आता है, यानी पहले हमारा लायबिलिटी आता है, फिर एसेट्स आता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लायबिलिटी में ये हेड रख दिया, कितना रखा, 2 लाख। तो अभी हमें क्या करना रहेगा, इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कहाँ दिखा देंगे बेटा,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्या करेंगे बेटा 2 लाख रुपए दिखा देंगे, ठीक है, जिससे हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एज एक नोट के रूप में हमने क्या किया, बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर दिया। क्लियर, समझ में आया। हमारा फर्स्ट मेथड क्या था बेटा, हमने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट मेथड है, हमने बताया था कि वहां पर हम लोग क्या करेंगे, नो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड इन द बुक, है ना, हमें कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी। हमें क्या करना है, सिर्फ ऐसे ओनली एक नोट प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या किया, एज ए बैलेंस शीट के रूप में हमने क्या किया, एक नोट प्रिपेयर कर लिया। क्लियर, समझ गए। उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। दूसरा मेथड हमारा क्या था बेटा, कि हम इस मेथड में क्या करेंगे बेटा, हमने आपको बताया था कि इन दिस मेथड द एंट्री फॉर इश्यूइंग, है ना, हम इस मेथड में क्या करेंगे, जो डिबेंचर इश्यू करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहेगा, जनरल एंट्री भी रिकॉर्ड करना रहेगा। क्या करना रहेगा बेटा, जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना। आल्सो प्रिपेयर इन द जनरल एंट्री, आल्सो प्रिपेयर इन द जनरल एंट्री फॉर द कंपनी, ठीक है। कंपनी के लिए हमें क्या करना रहेगा, जनरल एंट्री पास करना रहेगा। समझ गए। तो अभी हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा इसी में, है ना, जो हमारा सेकंड मेथड है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, एक और मेथड ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में लिखा है नेशनल कंपनी लिमिटेड issued 4,000 12% mortgage debenture of ₹100 each secured on the fixed assets of the company, है ना, यही कंपनी क्या कर रही है, 4,000 डिबेंचर, ठीक है, 12% वाले क्या कर रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, बंधक कर रहे हैं, ठीक है। वो भी कहां पर, जो कंपनी की जो एक फिक्स्ड एसेट्स है ना, उसको क्या कर रहे हैं, वहां पर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में वहां पर क्या कर रहे हैं, मॉर्टगेज कर रहे हैं। मॉर्टगेज का मतलब क्या, हमने आपको बताया बंधक करना, बंधक करवाना, ठीक है, यानी बंधक करना, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है, 4,000 डिबेंचर 12% वाले मॉर्टगेज डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच सिक्योर्ड ऑन द फिक्स्ड एसेट ऑफ द कंपनी, यानी सिक्योर्ड थी। जो सिक्योर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है, कि यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, जो अपने डिबेंचर एज ए गिरवी रख रही है फुली सिक्योर्ड है, ठीक है, समझ गए। और एक डिबेंचर का वैल्यू कितना बेटा, 100 रुपए है, ठीक है। आगे लिखा ऑन दिस 3,000 डिबेंचर वेयर इशू टू द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2% वाइल द रिमेनिंग, यानी इसी में कंपनी क्या कर रही है, 3,000 डिबेंचर क्या कर रही है बेटा, इशू कर रही है। किसको इशू कर रही है, टू द पब्लिक, पब्लिक को इशू कर रही है, वो भी 2% प्रीमियम पर क्या कर रही है, पब्लिक को इशू कर रही है, ठीक है। उसके बाद बोला गया वाइल द रिमेनिंग 1,000 डिबेंचर वेयर इशू टू द कंपनीज बैंकर्स, और इसी में कंपनी क्या कर रही है, 3,000 डिबेंचर पब्लिक में इशू कर रही है, और 1,000 जो रिमेनिंग डिबेंचर है वो क्या कर रही है, कंपनी बैंक को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में क्या कर रही है, गिरवी रख रही है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग 1,000 डिबेंचर वेयर इशू टू द कंपनीज बैंकर्स बाय वे ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज अगेन अ लोन और भी 75,000, यानी कंपनी क्या कर रही है, बैंक से लोन ले रही है। कितना लोन ले रही है बेटा, 75,000 लोन ले रही है, ठीक है। तो उस लोन के बदले में क्या कर रही है, अपना 1,000 का डिबेंचर क्या कर रही है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में बैंक में क्या कर रही है, गिरवी रख रही है, ठीक है। हमें क्या करना है, सो हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक, हमें क्या करना है, आल्सो प्रिपेयर इन द जर्नल एंट्रीज, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है, ठीक है, समझ गए, इन द कंपनीज बुक, ठीक है। एंड हाउ दे विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, और हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले देखो कंपनी के पास टोटल डिबेंचर कितने थे बेटा, कितने डिबेंचर थे, टोटल डिबेंचर, है ना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डिबेंचर्स है ना, कितने बेटा, 4,000 डिबेंचर थे। कितने थे, 4,000 डिबेंचर थे, वो भी कितने परसेंट वाले, 12% वाले थे, ठीक है। कितने परसेंट वाले थे बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टोटल 12% डिबेंचर, 4,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है बेटा, ₹100 है, ठीक है। ये कंपनी क्या कर रही है, एज ए फिक्स कर रही है, क्या कर रही है, फिक्स एसेट्स के रूप में क्या कर रही है, इसको क्या कर रही है, सिक्योर्ड कर रही है। क्या कर रही है बेटा, सिक्योर्ड कर रही है, समझ गए, क्या कर रही है, सिक्योर्ड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, इसी में यानी जो 4,000 जो डिबेंचर है, कंपनी क्या कर रही है, 3,000 डिबेंचर पब्लिक में क्या कर रही है, इशू कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर क्या करेंगे, 12%
डिबेंचर कितने हैं बेटा 3000, और हमें पता है एक डिबेंचर की वैल्यू कितना है, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर कितना है 100, और एट प्रीमियम कितना है 2% प्रीमियम है, कितना है एट प्रीमियम ऑफ रुपीज ऑफ 2%, ठीक है। क्या करेंगे 2%, कितना परसेंट दिया बेटा आपका 2% दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, इसी में क्या कर रही है, इसी में क्या कर रहे हैं हम केस बना लेते हैं। ये हमारा क्या है बेटा केस फर्स्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया केस सेकंड हो गया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा अलग अलग करके ले चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड केस में कंपनी क्या कर रही है, बैंक से लोन ले रही है। क्या कर रही है कंपनी, बैंक से लोन ले रही है। कितना लोन ले रही है, बैंक लोन कितना है बेटा 75,000, ठीक है। इसके बदले में कंपनी क्या कर रही है, इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ 12% डिबेंचर क्या कर रही है, इशू कर रही है। कितना डिबेंचर इशू कर रही है 1000 डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है, ये डिबेंचर कंपनी क्या कर रही है इशू कर रही है, ठीक है। समझ गए। तो सबसे पहला केस हम ले लेते हैं, हमारे पहले केस में क्या दिया है, ठीक है। हम पहले इस केस को ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, केस है ना, जब कंपनी क्या करेगी डिबेंचर इशू करेगी। कितना डिबेंचर इशू करेगी बेटा, कितना डिबेंचर इशू करेगी 3000 डिबेंचर इशू करेगी, ठीक है। समझ गए, कितना डिबेंचर इशू करेगी 3000 डिबेंचर इशू करेगी, वो भी पब्लिक में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ठीक है, क्या होगी हमारी एंट्री, है ना। तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी बेटा, सबसे पहले हमारी यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बैंक की। क्या एंट्री आएगी बेटा, यहाँ पर बैंक की एंट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, बैंक की एंट्री आ जाएगी, ठीक है। तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे, सीधे सीधे बैंक की एंट्री करेंगे बेटा, है ना। क्या करेंगे, सीधे सीधे बैंक की एंट्री करेंगे। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या करेंगे अलॉटमेंट अकाउंट, कितना करेंगे बेटा, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अभी कितना करेंगे बेटा, सीधी सीधी कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पर 3000 डिबेंचर क्या कर रही है इशू कर रही है। एक डिबेंचर का वैल्यू आपका 100 रुपए, 2% प्रीमियम भी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रीमियम का अमाउंट निकाल लेते हैं। तो प्रीमियम का अमाउंट कितना है बेटा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे एक शेयर का वैल्यू इतना है 100 रुपए, और 2% ऊपर 100 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 2 रुपीज, क्या है कंपनी के पास प्रीमियम है, ठीक है। तो कंपनी में पैसा कितने के रेट से आएगा, 102 रुपए के रेट से कंपनी के पास पैसा आएगा। तो कितना आएगा 3000 डिबेंचर है, और कंपनी क्या कर रही है 102 रुपीज के रेट से क्या कर रही है डिबेंचर इशू कर दी। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे 3,06,000 कंपनी के पास पैसा कलेक्ट होगा। कितना पैसा कलेक्ट होगा 3,06,000, 3,06,000 कंपनी के पास क्या होगा पैसा कलेक्ट होगा। क्लियर। अगली एंट्री क्या करेगी, अब यहाँ पर अगली एंट्री क्या होगी, डिबेंचर इशू करने की, यानी जितना पैसा हमारे पास आएगा वो हम क्या करेंगे एज ए डिबेंचर के रूप में क्या करेंगे डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो अगली एंट्री क्या है बेटा 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना आ गया बेटा, सीधे सीधे 3000 डिबेंचर थे 102 रुपए, यानी 100 रुपए डिबेंचर था, 2 रुपए प्रीमियम, तो 102 रुपए के रेट से 3,06,000 रुपए, 3,06,000 रुपए कंपनी क्या कर रही है कलेक्ट कर रही है, ठीक है। अगली एंट्री हमारी क्या आ जाएगी, जितना पैसा यहाँ पर आया है वो हमारा पैसा कहाँ जाएगा डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, क्या करेंगे 12% डिबेंचर अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या लिखेंगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, सीधे सीधे देखिए यहाँ पर कितना लिखा है बेटा, सीधे सीधे आपका 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट लिखा है। सेम वही एंट्री यहाँ पर भी हमने पास की, तो जितना अमाउंट यहाँ लिखा उतना अमाउंट हम क्या करेंगे यहाँ पर भी शो कर देंगे, 3,06,000 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा 3,000 डिबेंचर है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना है बेटा 2 रुपीज, तो कितना आएगा 6,000 यहाँ पर आ जाएगा। अगर बैलेंसिंग फिगर से निकाले तो यहाँ पे कितना आएगा 3 लाख आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 3,000 डिबेंचर इश्यू किया था, ठीक है। उसको हमने क्या किया, यहाँ पर पहले हमने क्या किया रिसीव करने की एंट्री आएगी, दूसरी क्या आ जाएगी बेटा जितना पैसा यहाँ पे कलेक्ट हुआ उसको हमने क्या किया डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा फर्स्ट केस है। अगला सेकंड केस हमारा क्या दिया बेटा, केस सेकंड,
कि सेकेंड में हम क्या कर रहे हैं, बैंक से हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। क्या करें बेटा, बैंक से हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। कितने का लोन ले रहे हैं बेटा, सीधे सीधे 75,000 का हम लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, यहाँ पर सीधे सीधे बैंक अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे, बैंक लोन, क्या लिखेंगे, बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन है बेटा, 75,000 का लोन है। कितने का लोन है, 75,000 का लोन है। तो हमने क्या दिखाया, सेकंड केस में हमारा क्या आ जाएगा बेटा, हमने क्या किया था, बैंक से लोन लिया था, 1,000 डिबेंचर क्या किया था, एज ए कलेक्टर सिक्योरिटीज के रूप में वहां पर क्या किया है, क्या कर दिया, वहां पर एज ए कलेक्टर सिक्योरिटीज के रूप में हमने क्या किया, वहां पर मॉर्टगेज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सेकंड एंट्री में हमारी एंट्री क्या आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, है ना। हमारे पास पैसा आया, उसको हमने डेबिट किया, कहाँ से आया, बैंक से आया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, बैंक लोन लिख दिया। ठीक है, तो कितना आएगा, 75,000 यहाँ पर, 75,000 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो हम गिरवी रखते हैं एज ए कलेक्टर सिक्योरिटीज के रूप में, उसकी हम जनरल एंट्री नहीं पास करते, बस उसको ऐसे सिर्फ क्या करते हैं, बैलेंस शीट में नोट कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसी में क्या है, ये आपका बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है। ठीक है, पार्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन डेट। ठीक है, जिस ईयर की हम बैलेंस शीट बनाएंगे वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया था बेटा, शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, इसमें हमारा क्या दिया बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिखा है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, कितना लिखा है, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें देखो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग क्या दिखाते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाते हैं, तो हम लोग क्या करें, रिजर्व एंड सरप्लस में सीधे सीधे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिखा देंगे, 6,000 सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा देंगे। ठीक है, दूसरा हेड हमारा क्या आता है बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्या लिखेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स। कितना बेटा, 3,000 डिबेंचर है। हमने क्या किया, यहाँ पर डिबेंचर हमने क्या किया, सीधे सीधे 3,000 डिबेंचर क्या किया, इश्यू किया था। और यहाँ पर जैसा कि एक डिबेंचर की वैल्यू क्या है, एक डिबेंचर की वैल्यू कितना दिया बेटा, ₹100 ईच है। तो सीधे सीधे कितना आएगा, 3 लाख यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 3 लाख यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। उसके बाद हमने क्या किया, बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैंक लोन। ठीक है, कितना लिया बेटा, 75,000 का बैंक लोन लिया है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, 1,000 डिबेंचर क्या किया, मॉर्टगेज किया। क्या किया, 1,000 डिबेंचर हमने क्या किया, मॉर्टगेज किया। ठीक है, तो लिखेंगे इशू ऑफ, क्या लिखेंगे, इशू ऑफ 1,000 12% डिबेंचर्स मॉर्टगेज। ठीक है, मॉर्टगेज फ्रॉम द बैंक, है ना। क्या लिखेंगे, बाय वे ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में हमने क्या किया, 75,000 यहाँ पर क्या किया, लोन लिया था। उसके रूप में हमने क्या किया, 1,000 डिबेंचर हमने क्या किया, यहाँ पे मॉर्टगेज कर दिया वे ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में। क्लियर। दूसरा हेड हमारा क्या आता है बेटा, एसेट्स। क्या आता है, एसेट्स। क्या आता है बेटा आपका, दूसरा हेड आ जाता है एसेट। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हेड हमारा क्या आता है, एसेट। एसेट में हम क्या लिखेंगे, एसेट्स। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, सीधे सीधे आ जाएगा बेटा आपका करेंट एसेट। क्या आ जाएगा, करेंट एसेट आ जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी टोटल अगर इधर का ऐड कर ले तो हमारा कितना आएगा, सीधे सीधे आ जाएगा हमारा 3,81,000। कितना आएगा, 3,81,000 आ जाएगा। अभी टोटल यही हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को हमें इक्वल करना रहता है, तो हम क्या करेंगे, यही जितना अमाउंट यहाँ पर है पूरा का पूरा अमाउंट हम क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या करेंगे,
प्रेजेंट कर देंगे, दिखा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 3,81,000, ठीक है, आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिख देंगे 3,81,000 एज ए हमारा एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में क्या आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर हमने क्या किया था बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, रिजर्व एंड सरप्लस दिया था, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, शेयर होल्डर फंड क्या है अंतर्गत दिखाएंगे। क्या हेडिंग है हमारी, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें हमने कितना दिखाया 6,000 दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटीज क्यों लिखते हैं बेटा, जो हम क्या करते हैं लोन वगैरह लेते हैं, समझ रहे हो ना, जो हम लोन वगैरह लेते हैं वो सब हमारे लिए क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय के लिए हम लोग क्या करते हैं लोन को टेक करते हैं, ठीक है। लंबे समय के लिए हम लोग क्या करते हैं डिबेंचर इशू करते हैं, ठीक है। तो जो भी लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है उसको कहाँ दिखाते हैं, वो भी जो हमारी लायबिलिटी होती है उसको कहाँ दिखाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में हमने ये दिखा दिया, 3 लाख आ गया। उसके बाद हमने बैंक से लोन लिया था वो दिखा दिया। टोटल हमारा ऐड करने के बाद कितना है बेटा, आपका आ गया 3,81,000, 3,81,000, ठीक है। उसके बाद जितना अमाउंट यहाँ पे आया हमने उसको कहाँ रखा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा दिया, और टोटल हमारा लायबिलिटी और एसेट्स का अमाउंट क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। आपका दोनों मेथड बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में